चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का वीडियो सॉल्यूशन वीडियो। अगर इससे पहले आपने एग्जाम्पल का वीडियो और कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको एग्जाम्पल का और कॉन्सेप्ट के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लें। इससे पहले सॉल्यूशन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद से उस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना के देखिए। अगर नहीं बन पाता है, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर उस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे आके सर्च करके आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैथ्स बनाने का यही नियम है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, एग्जाम्पल का वीडियो देखिए और एक्सरसाइज को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। और देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस पे एक त्रिज्या बन रहा है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा पीस है त्रिज्याखंड, जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, है ना। तो माइनर सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। माइनर सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। आपको दे रखा है रेडियस, है ना, रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। तो आप उसको लगाइए और निकाल दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले जो आपके पास दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। दिया गया है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। यही होता है ना, पहले बताए थे। 60 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। आर है यहाँ पे 6 और 6, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखेंगे। चलिए 360। अब एक 0 से एक 0 कट गया। 6 से इसको एक बार में, 6 से इसको 6 बार में, इस 6 को इस 6 से काट देंगे और अब नहीं कटेगा इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आएगा 332 नहीं, सॉरी 132 और ये आएगा आपका नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें उसके यूनिट में आप स्क्वायर लगाना ना भूलें। अगर उसके यूनिट में आप स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इन सारे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। क्या होता है चतुर्थांश? चतुर्थांश एक वृत्त है। अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें, 4 भागों में अगर बांट दें तो ये बन जाएगा चतुर्थांश। आप लोग याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस साइन होता था, इसमें माइनस प्लस होता था ना, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। तो ये चीज़ है। तो इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधि, ये कितना दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है हमारे पास सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो लाइन है रेडियस, मान लेते हैं रेडियस है, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, ऐसे पूरा एक चक्कर लगाया तब जाके यहाँ बनाएगा एक सर्कल। तो जब एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे रेडियस में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा ना। तो स्लैंट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन, जिसको रिजू कॉन बोलते हैं, ये बनाता है 160 का, नहीं 180 का, सॉरी 180 का बनाता है। तो 180 का इधर से भी बनाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 होगा ना, 360 हो गया।
अब क्या है कि अगर इसको हम 4 भागों में बांट दें, 360 को 360 को अगर हम 4 भागों में बांट दें, यहाँ पे 360 है और इसको 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 9 बार में और ये आपका एक 0 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक टुकड़ा के लिए जो एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और वैसे भी देखने से ही समझ में आ रहा था कि परपेंडिकुलर लाइन जब किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से देखने में ही समझ में आ रहा है कि स्लैंट है, मतलब सीधा है पूरा, है ना। तो एक स्लैंट है और एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब जब एंगल 90 डिग्री बन गया है और रेडियस सर्कमफेरेंस हमारे पास दिया हुआ है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, बिल्कुल। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7 इंटू r हमें निकालना है, तो r को r रखेंगे और 22 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये आपका जैसे है वैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 डिवाइड बाई 7 इंटू r इज इक्वल टू 22। अब r इज इक्वल टू निकल के आएगा 22 डिवाइड बाई 44 अपॉन 7, यानी r इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 44 इंटू, ये डबल डिवीज़न में ऊपर चला जाएगा, ये मालूम होगा आप लोग को, 7 ऊपर आएगा। इसको काट दीजिए 2 बार में, तो r इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7/2। यानी कि ये जो वृत्त है सर्कल, इसका रेडियस आ गया हमारे पास 7/2 रेडियस। अब हमें निकालना है चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट का एक पार्ट का एरिया, चतुर्थांश, ठीक है। अब क्या होगा, चतुर्थांश अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर्क बन रहा है और ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, तो 2 रेडियस मिल करके एक सर्कल का एक पीस बन गया, सेक्टर बन गया, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 360। थीटा कितना है, 90 डिग्री, इज इक्वल टू थीटा इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 डिवाइडेड बाय 360। काट दीजिए इसको 0 0, 9 को एक बार में और 9 से इसको 4 बार में, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, अब कोई नहीं कटेगा, और ये आपका यहाँ पे आ गया है 4। 11 7 जा हो जाएगा आपका 77 और 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पार्टिकुलर क्षेत्र का एरिया आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।